सरश्री द्वारा लिखान प्रध्यान जलपान संदेश। हमें ये पता चल रहा है कि कैसे सब मान्यताओं का खेल चल रहा है। खोज इज एवरीथिंग, यानी खोज से, समझ और भक्ति से खोज करोगे पक्का होगा, वह एक्शन होने लग जाएगी। क्यों कहा गया कि श्रवण करो? श्रवण से क्या होगा? इतनी क्रिस्टल क्लियर हो जाए बात कि क्रिया होने लग जाए। क्या वेट ही कर रहे हो? अभी कौन सा विचार आता है जिससे मुझे दुख होता है, जरा देखूं तो। खोज करने के लिए कोई विचार आए तो वेट ही कर रहे। तो कितना बड़ा फर्क आ गया। एक इंसान जो सत्संग में आता है कि मुझे बहुत दुख आता है, बहुत दुखद विचार आते रहते, अब कहता मैं तो वेट करते रहता हूँ, कोई आए तो कुछ काम करूं। अगर नमक का पुतला समुंदर की गहराई नापने के लिए जाए तो खोज में क्या देखोगे? जब अंदर डुबकी लगाओगे तो मान्यता का भी कहाँ पता चलेगा? आपका ही पता नहीं चलेगा तो मान्यता का कहाँ पता चलेगा? ये खोज कौन कर रहा था? खोजी कौन था जो बोलता था मुझे दुख है, मुझे खोज करनी है? गहराई नापने के लिए नमक के पुतले गए थे और उनको बहुत अहंकार था कि हम ग्रेट हैं। हम चींटियों के नगर से गुजर जाते, चींटियों के नगर से, और एक चींटी भी हमें कुछ नहीं कर सकती, इतनी डरती है। तो नमक के पुतले गए गुरुजी के पास, हम अभी चाहते हैं समुंदर की गहराई नाप कर। ये काम किसी ने नहीं किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड की पुस्तक देखो, और लोग लगे हुए उसमें दिन रात, क्या क्या नहीं कर रहे। आपको आश्चर्य होगा देखकर। शरीर को इस तरह करेंगे जो और कोई शरीर नहीं कर सकता। तो ये भी गए गुरुजी को, अभी हम जाएंगे, अब बड़ा काम करेंगे। छोटे छोटे बहुत काम हो गए, अभी बड़ा काम करेंगे, नाम हो जाए। समुद्र की गहराई आज तक किसी ने पाई नहीं, और हमने छोटे छोटे बहुत काम किए। अच्छा कौन से काम किए? गुरुजी पूछेंगे। चींटियों के नगर से गुजर गए और वो हमें कुछ नहीं कर, हाथ भी नहीं लगा पाई। सभी को लगता हमें चूस लेंगी। तो गुरुजी कहते हैं पहले पक्का करो, कहीं ये तुम्हारी मान्यता तो नहीं है कि चींटियां तुमको चूस लेंगी? वो तो तुमको सूंघना भी नहीं चाहती। अपने आप को शक्कर समझ रहे हो क्या? तो गुरुजी क्या खोज करवाएंगे? बोलेंगे समुद्र में जाओ, अच्छी बात है, लंबी सी टेप लेकर जाओ, कूदोगे ताकि पता चले ऊपर वालों को कितनी अंदर तक गई टेप, गहराई पता तो चले। तुम तो बाहर नहीं आओगे, जो बाहर है उनको पता तो चलेगा इतनी गहरी है, इतनी गहराई समंदर की। तो उनसे जब खोज करवाई जाएगी कि वाकई वो जो मान रहे थे, चींटियों के बारे में जो सोच रहे थे, वो वाकई सही था क्या तुमको लग रहा था? कहीं ये मान्यता तो नहीं है? मक्खी है, दूसरी मक्खी को कहेगी आज मैं हाथी पर बैठकर आई, आज हाथी किया। जो रिक्शा करते हैं ना, हम रिक्शा करके आए, आज बस से आए, आज हाथी करके आए। तो उससे कोई खोज कर रहा है वाकई क्या हुआ? देखो वो मक्खी जो कह रही है मैंने हाथी किया और पैसे भी नहीं दिए उसको, चुपचाप कुछ नहीं बोला उसने। इतना डरता है हाथी, मुझसे इतना डरता है।
कान पकड़कर माफी मांग रहा है। अभी वो जो कह रही है, वो हाथी तो मस्ती में कान हिला रहा है, क्या कर रहा है, वो अपनी कथा बनाते जा रही। हाथी अपनी मस्ती में चल रहा है, कान हिला रहा है, या अपनी स्टोरी बनाते जा रही। तो ये मान्य कथा है। उस मक्खी को कोई बताएगा, तुमको ऐसा लग रहा है कि ऐसा सा हो रहा है, मैं हाथी पर बैठकर, हाथी को तो मालूम भी नहीं है। तो इंसान को लगता है फलां पर्सन ने मेरे बारे में ऐसा सोचता है, उस बेचारे को पता भी नहीं रहता कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचते रहता। तो कितनी बार अनुमान लोग लगाते हैं, ये ऐसा सोच रहा होगा, वैसा। जब बातचीत होती नहीं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। ये पर्सन खुद ही सोचते बैठा रहता है, कभी मेरे ड्रेस पर ये दाग लग गया, सभी यही देखते रहेंगे, यही देखते रहेंगे, किसी को फिक्र भी नहीं रहती। तो उनके दिमाग में वही चल रहा है। पार्टी में कुछ लग गया, थोड़ी ड्रेस गीली हो गई, तो अभी सभी यही देख रहे होंगे, किसको क्या पड़ी है। मरी अपनी कथा में दुखी होते बैठा है, जिसने पानी गिराया उसने, अभी उसके लिए बद्दुआ निकल रही, क्या क्या नहीं चल रहा। तो आप जानते हैं, नमक के पुतले जब जाएंगे समंदर में, तो बाहर क्या आएगा, सिर्फ टेप ही तैरते हुए आएगी। और जब वो समुद्र में जाएंगे, उनकी आपस में क्या बातें चल रही होगी, अरे ये तो बहुत गहरा समंदर है। दूसरा कहेगा गहराई को छोड़, आनंद को देख, शरीर का एहसास गायब हो रहा है। फिर दूसरा, अब बाहर जाकर क्या बताएंगे, अरे बाहर क्या, बाहर जाने की क्या सोच रहा है, कौन बाहर जाएगा। बाहर कौन जाना चाहता है, वो देख। तो उनके डायलॉग्स चलेंगे तो कैसे रहेंगे, क्योंकि पिघलते जा रहे हैं ना, जितना गहराई में जाते जा रहे हैं पिघलते जा रहे हैं। तो मौन में जितना अंदर जाओ, व्यक्ति पिघलते जाएगा। व्यक्ति को क्या पता चलने वाला, वो है ही नहीं, मान्यता टूटती जाएगी, व्यक्ति तो है ही नहीं, सिर्फ बनकर बैठा था, क्योंकि खोज नहीं की थी। वाकई ये कौन है जो खोज करना चाहता है, कौन खोजी बना, जिसकी खोज चल रही है वही खोजी बनता है। मिस्ट्री सॉल्व होगी तो पता चलेगा। तो खोजी जो एक ख्याल था वो खत्म हो जाता है। मान्य कथा यानी क्या, ख्याल है, सिर्फ एक विचार है। इंसान व्यक्ति बनकर जो बैठा है वो सिर्फ एक ख्याल है, एक विचार है। गहराई में गए समंदर की तो विलीन हो गया। समंदर की लहरें उठ रही है, वे आपस में बातें करेगी तो अज्ञान होगा, तो कैसी बातें होगी, हम अलग है। डुबकी लगाएंगी तो व्यक्ति है ही नहीं, लहर कोई है ही नहीं। सी द सी, समंदर देखो, वो क्या कहेंगी, सी द सी, सी ग्रेट, जो विशाल है, ग्रेट है, उसको देखो, यही सीक्रेट है। लिखान प्रध्यान जलपान संदेश की इस श्रृंखला के अन्य वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। ये सभी संदेश अवश्य सुनें। धन्यवाद।